हे एवरीवन, विच करियर विल मेक यू रिच बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। आप सबकी सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि मैम वो कौन सा करियर है जिसमें मुझको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ आपके ज़ोडिक साइन बेस्ड, बिकॉज ज़ोडिक साइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़ोडिक साइन की कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें डिफाइन करती है, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे रिएक्शन को, हमारे बिहेवियर को। बेस्ड ऑन दैट ही हमारा करियर सेट होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। सन बेस्ड या मून बेस्ड जो भी आप ज़ोडिक साइन फॉलो करते हैं, चेकआउट करें और जानें कि वो कौन सा करियर है जो आपको सक्सेसफुल, जो आपको रिच, जो आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट दिलाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड यस, कमेंट सेक्शन में लिख दें कि वो आपका कौन सा करियर का गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिससे कि आप उसको जल्दी से जल्दी उस गोल को, अपने ड्रीम जॉब को, अपने ड्रीम को पूरा कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। एरीज, अगर हम आपकी बात करें तो आप आते हैं एक रिच थिंकिंग में, मतलब एक लग्जरी को अट्रैक्ट करने वाले पर्सन। तो एरीज आपके लिए जो अच्छे करियर रहने वाले हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप रोल, फिटनेस इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इज ऑल्सो यू कैन इंक्लूड। इसी के साथ में स्टॉक ट्रेडिंग, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसी में अगर हम बात करें तो आपके लिए ना खुद का ओन बिजनेस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को का हेड, इस तरीके के रोल को अगर आप अट्रैक्ट करेंगे तो वो आपको सक्सेस देगा, आपको रिच बनाएगा। ओवरऑल आपके लिए अगर मैं एक बात देखें तो आपके लिए आता है फास्ट अर्निंग, क्विक एंड हाई रिस्क। ये आपकी एनर्जी में ऑलरेडी है, यू आर फायर। तो अगर आप अपनी तरफ से एक्टिवली किसी भी काम में ऐसे लगने वाले हैं जिसके अंदर आपके लिए फास्ट एक्शंस हैं, क्विक आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं, और उसमें अगर बड़ा भी रिस्क है तो भी आपको विक्ट्री मिल जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर एरीज। अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा है, आप इस करियर से बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉरस की। टॉरस आप हैं अर्थ साइन, आप अपने आप में ही हैं मेटेरियलिस्टिकली चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले पर्सन। तो आप कैसे बच सकते हैं रिच होने से, आप कैसे बच सकते हैं ऐसे बिजनेस से जो आपको वेल्थ ना दे। अगर हम बात करें आपके लिए वो लकी कौन से करियर हैं जिसमें आप अपना लक, अपनी डेस्टिनी को आजमा सकते हैं, सो दैट इज़ कमिंग। फर्स्ट इज़ लग्जरी ब्रांड्स, लग्जरी बिजनेस जितने भी हैं ना, वो टॉरस आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी, जिसमें आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जो भी कुछ अगर आप क्रिएट करेंगे, इनोवेशन, योर ओन आइडिया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द सक्सेस। इसी के साथ फैशन, ब्यूटी, फैशन से रिलेटेड क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बोला, फैशन या ब्यूटी से रिलेटेड बिजनेस आपके लिए बहुत वर्क करने वाला है। एंड क्रिएशन में ही आता है फूड इंडस्ट्री, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आपकी ना एनर्जी जो मनी को लेकर है, दैट इज़ लाइक बिल्डिंग अ ब्रांड एंड देन गेटिंग द सक्सेस। तो बेसिकली आपको पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत होगी और आप एक बड़ा ब्रांड अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर स्लोली मूविंग फॉरवर्ड एंड बिल्डिंग अप अ ब्रांड, फोकस ऑन ब्रांड। ओके, सो दिस इज़ ऑल। अगर आप इसी किसी इंडस्ट्री से हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर ये आपको रेजोनेट करा। बाय। हे जेमिनाइन, आप अपने आप में है सोशल बटरफ्लाई, अ काइंड ऑफ नेटवर्किंग एनर्जी। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है जिसमें आपको नेम, फेम, वेल्थ, सक्सेस, मनी सब कुछ मिलेगा, दैट इज़ सोशल मीडिया और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। और अगर हम बात करें यूट्यूबिंग, कंटेंट क्रिएशन और एड रन करना या फिर एडवर्टाइजमेंट, अ काइंड ऑफ स्किल जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व हैं, या फिर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं टू द बिग मास ग्रुप सोसाइटी। तो आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग और रिप्रेजेंटेटिव और समवन जो आप गुड ओरेटर हैं, आप अच्छे स्पीकर भी हैं। तो जेमिनाइन, अगर आप कुछ ऐसा वर्क प्रोफेशन चुनते हैं जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यूट्यूबिंग से रिलेटेड है, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, टर्म्स ऑफ लाइक वोकैब, वर्ड्स, नॉलेज, स्टोरी राइटिंग, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी मनी पावर कैसे है, मतलब आपके अंदर मनी कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे, विद योर कम्युनिकेशन स्किल। इट्स ऑल योर कम्युनिकेशन स्किल। सो फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, योर थॉट चक्रा, योर मर्करी, और आप यहाँ पा सकते हैं अपने लिए बिग सक्सेस एंड लॉट्स ऑफ फेम एंड मनी विद दीज प्रोफेशन। आई होप यू नाउ यू हैव द क्लैरिटी। सोशल मीडिया, वो इंस्टाग्राम हो और एनीथिंग, और आइदर इन एनी काइंड ऑफ कंपनी जहाँ पे आप एक रिप्रेजेंटेटिव का रोल प्ले करें। सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आपको ये रेजोनेट किया, इफ़ यू आर इनटू दिस एनी काइंड ऑफ लाइक करियर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बाय।
हाय कैंसर, आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा पीस की, आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा एलिगेंसी की तरफ जाती है। तो सबसे पहले तो आपके लिए जो प्रोफेशन आता है दैट इज़ स्पिरिचुअल वर्क, जो बहुत ज़्यादा आपको सूट करने वाला है। वो टीचर हैं, गुरु हैं, मेंटर हैं, या आप साइक्रेटिस्ट हैं, एनीथिंग, और इवन इफ़ यू आर अ टीचर इन अ स्कूल और अ प्रोफेसर और रिसर्चर, स्पिरिचुअल वर्क आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसी के साथ होम डिकॉर, समथिंग एलिगेंट, समथिंग लग्जूरियस, समथिंग यू आर मेकिंग समथिंग ब्यूटीफुल, तो होम डिकॉर से रिलेटेड, और या फिर आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग, एनीथिंग डिज़ाइनिंग, वो भी आपको बहुत सूट करेगा। हीलिंग बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। हीलिंग से यहाँ पर हर तरीके की हीलिंग आ रही है, वो रेकी हो, क्रिस्टल हीलिंग हो आपके लिए, या एस्ट्रोलॉजी हो, या हेल्थ बैकग्राउंड, मेडिकल लाइन में सर्जन हो या नर्स हो, आपके लिए हीलिंग बहुत अच्छा है। फैमिली बिजनेस भी आपको बहुत सूट करेगा कैंसर, आप उसको क्रिएट कर पाएंगे, वेल्थ को बेटर कर पाएंगे। अपने फादर का बिजनेस है और अगर आपकी फैमिली का बिजनेस है उसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसी के साथ में अ काइंड ऑफ बिजनेस दैट्स रिलेटेड टू मोर लाइक कि जिसमें आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, सो आर रेस्टोरेंट और रिलेटेड टू दिस, ये भी आपको सूट करेगा। आपकी अगर मैं मनी अट्रैक्शन की एनर्जी की बात करूँ, स्किल की बात करूँ, तो दैट इज द इमोशनल कनेक्शन विद पीपल। इसी वजह से गुरु बनना हो, या फिर आपके लिए होम डेकोर की बात हो, डिजाइनिंग की बात हो, फैमिली बिजनेस की बात हो, रेस्टोरेंट की बात हो, हर जगह पे यू आर कनेक्टिंग इमोशनली विद द पीपल। ऐसा करने से ही आप यहाँ पे रिच बन पाएंगे। आई होप इट विल हेल्प यू। अगर ये रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में बताएं आप कौन से बिजनेस में, कौन से करियर में हैं, कौन से फील्ड में हैं। एंड यस, सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, सो आप अपने आप में ही है पावर। लियो इज लाइन, लियो इज सन, लियो इज समवन हेड। तो आप यहाँ पर अपने अगर करियर की बात करें, करियर की फील्ड की बात करें, तो यू आर द वन हु कैन रिप्रेजेंट द थिंग्स। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू बिल्ड अप एनी लग्जरी ब्रांड, समथिंग टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम जीरो टू ब्रांड। तो आप एक ब्रांड को डेवलप करने में बहुत अच्छे हैं। तो वो मार्केटिंग फील्ड हो, या फिर आपके लिए आपका खुद का ब्रांड डेवलप करने की बात हो, या फिर किसी कंपनी में आप किसी के ब्रांड को, मैं प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, या फिर इस तरीके की पोजीशन जहाँ पे आप किसी की वर्क को, किसी के प्रोडक्ट को आप बहुत ही बेटर बना रहे हैं, उसको एक आप वैल्यू दे रहे हैं। इसी के साथ में एक्टिंग का करियर हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने की बात हो, दिस इज़ ग्रेट फॉर यू बिकॉज यू आर हैव अ बॉसी एनर्जी। तो जहाँ पे भी बॉस की पोजीशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिन है, गवर्नमेंट है, आप उस करियर में बेस्ट रहने वाले हैं। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ, जैसे कि इन्फ्लुएंसर और अ लीडरशिप रोल, अ लीडरशिप जॉब पोजीशन, और बिल्डिंग अप अ ब्रांड, और एनी काइंड ऑफ एक्टिंग, ये आपके लिए वर्क करेगा क्योंकि आप यहाँ पे पावरफुली अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आपकी अगर मनी पावर की बात करें कि कैसे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज़ फेम एंड दैट इज़ अट्रैक्टिंग द वेल्थ एनर्जी। मतलब आपके पास ऑलरेडी यू आर अ किंग एनर्जी, तो आप किंग की तरह हर चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हैं विद योर पावर। सो फेम एंड पावर से ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को, अपने आप को एक ब्रांड की तरह एक्ट करेंगे, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आप इस तरीके के किसी के फील्ड में हैं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय। हाय वर्गो, सो आप सभी बहुत ही डीप नॉलेज लेकर हैं। आपका ज़ोडिक साइन डिफाइन करता है नॉलेज, इंटेलिजेंसी, पावर। तो सबसे पहले तो आपके लिए करियर आ जाता है रिसर्च का। रिसर्च इज़ एक्चुअली वेरी लकी फॉर यू। अगर आप किसी भी रिसर्च में जाते हैं, वो मेडिसिन की हो या फिर आप किसी और फील्ड में हो, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जाते हैं, दैट सूट यू। अनदर द प्रोफेसर, प्रोफेशन वाइज आपके लिए प्रोफेसर, जहाँ पे आप एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेटर हैं, आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू सूट यू। साथ ही साथ आपके लिए है हीलिंग, हेल्थ करियर, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड भी करियर में आपको बहुत ज़्यादा रिच पावर मिल सकती है। साथ ही साथ आपके लिए एडिटिंग बहुत अच्छी है क्योंकि यू आर अ डीप डिटेलिंग पर्सन। सो एडिटिंग के करियर में, एडिटिंग आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा फील्ड चल रहा है, एडिटिंग है। साथ में फाइनेंस आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस के करियर में जाएंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप अकाउंटेंट या इस तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। अब बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपकी मनी एनर्जी क्या है जो आपको अट्रैक्ट कराएगी मनी।
आपको जैसे मैंने बताया कि आपके पास बहुत ज़्यादा है नॉलेज, और दिस इज़ द रीज़न आप किसी भी डिजिटल सर्विस को देना, आपकी नॉलेज को डिलीवर करना, अपनी नॉलेज को सेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने मनी अट्रैक्ट करने के लिए नॉलेज एंड डिसिप्लिन। अगर ये दो चीज़ों को लेके चलोगे तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर भरपूर नॉलेज के लिए वेलकमिंग एनर्जी है। सो अपनी नॉलेज और डिसिप्लिन से आप पा सकते हैं लॉट्स ऑफ मनी। आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आप इस तरीके के किसी प्रोफेशन से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय। हाय लिब्रा, सो आप हैं एक बैलेंस वाले ज़ोडिक साइन, अ काइंड ऑफ ज़ोडिक साइन जो बहुत ही ज़्यादा हर किसी करियर में, हर किसी वर्क में बहुत अच्छे से अपने आप को फिट इन कर लेता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक आपके लिए करियर ऐसे हैं जिनसे आप रिच बन सकते हैं, जिससे आपके पास पावर आ सकती है। तो मैं आपको वन बाय वन शेयर करती हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले तो है ब्यूटी, क्रिएटिविटी। समहाउ आपके लिए ब्यूटी ब्रांड्स बहुत वर्क करेंगे। तो आप वो ब्यूटी की लॉन्च करें, या फिर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, वो वॉल क्रिएटिविटी हो या फिर हैंड्स के थ्रू हो, और अदर काइंड ऑफ मेकअप, ब्यूटी वर्क्स फॉर यू। इवन ब्यूटी प्रोडक्ट ऑल्सो वर्क फॉर यू। तो साथ के साथ आपके लिए फैशन इंडस्ट्री वर्क करती है। तो ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। अगर आप इस वर्क में कर रहे हैं, इस वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो आप बहुत स्मूथली अपने आप को एक बेटर लेवल पे ले जा सकते हैं, मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं ढेर सारा। इसी के साथ आपके लिए आता है फोटोग्राफी, बिकॉज यू आर वेरी क्रिएटिव। आपको पता है कि आपको किस पर्सपेक्टिव से किस चीज़ को आपको कैप्चर करना है, तो फोटोग्राफी आपके लिए बहुत अच्छी है। इससे वर्क रिलेटेड जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं आप उन पर वर्क कर सकते हैं। यू कैन कम इन टू द AI इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, दैट वर्क फॉर यू। एंड साथ ही साथ आपके लिए डिजिटल कॉन्टेंट, सम डिजिटल कंटेंट भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू सूट यू अ लॉट, क्योंकि एज एन आपका जो ज़ोडिक साइन है, आप एक कन्विंसिंग पर्सन है। आप बहुत आसानी से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, रिलेशनशिप कोच। यू आर गोइंग टू बी अ गुड रिलेशनशिप कोच, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल पर्सन होते हैं लिब्रा। यू नो हाउ टू बैलेंस, यू नो हाउ टू कीप पेशेंस, यू नो हाउ टू बैलेंस वर्क लाइफ, मनी एंड करियर एंड मैरिज और रिलेशनशिप, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। तो आप एक अच्छे से किसी को आप एडवाइस दे सकते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं नॉलेज, उनको किसी तरीके की डायरेक्शन दे सकते हैं। तो रिलेशनशिप कोच या एक करियर एडवाइसर भी आपके लिए रास्ता खोलता है टू अट्रैक्ट अ काइंड ऑफ सर्विसेज, जिनसे कि आप आसानी से मनी अर्न कर सकते हैं और अपने लिए फेम भी पा सकते हैं। लग्जरी कंटेंट क्रिएट करेंगे ना, समथिंग लग्जरियस जो बहुत ही ज़्यादा डे टू डे लाइफ से हटके है, तो वो आपको बहुत काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि मनी अट्रैक्ट करने की वो कौन सी स्किल है जो आप आसानी से जिससे कि कमा सकते हैं और रिच बन सकते हैं। आपके अंदर है एस्थेटिक सेंस एंड चार्म। सो दैट एक्चुअली एंगल इज़ वेरी रेयर। हर किसी के पास एस्थेटिक सेंस नहीं होता, हर कोई नहीं समझ सकता कि क्या चीज़ कैसे फिट करें और किस तरीके से ब्यूटीफाई हो जाए। सो दिस सेंस एंड चार्म, द शाइन, द ग्लो और द वे यू थिंक, द वे यू ऑब्जर्व, दैट इज़ वेरी प्रीशियस। दिस इज़ द रीज़न लिब्रा, आप देखेंगे ज़्यादा लिब्रन पीपल बहुत ज़्यादा रिच एंड बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं। आप उनमें से एक हो सकते हैं। फॉलो दिस, अगर आप ये ज़ोडिक साइन से, तो फॉलो दिस करियर। अगर आप इस करियर से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय। हाय स्कॉर्पियो, तो आप सभी हैं यहाँ पर एक पावरफुल ज़ोडिक साइन। स्कॉर्पियो कहीं पे भी एडजस्ट करना, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना बिग नो नो। तो आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन हैं, आप इस ज़ोडिक साइन से बिलोंग करते हैं कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी पर्सनालिटी है इंडिविजुअलिटी। आप और भीड़ से, ग्रुप से हटकर हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जो अच्छा एक करियर के अगर मैं फॉर्म में देखूं जो आपको रिच बना सकता है, दैट इज़ हाईली रिकमेंडिंग टैरो, एस्ट्रोलॉजी और आप फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन करने वाले पर्सन, वो आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए ज़ोडिक साइन आपको बहुत सूट करेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गुरु से मैच होती है, एंड दैट गुरु एनर्जी इज एक्चुअली ब्लेसिंग यू, गिविंग यू लॉट्स ऑफ फेम। इसी के साथ साइकोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छी है। वो आप साइक्रेटिस्ट बने या फिर आप साइकोलॉजी के को फॉलो करके आप एक प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने। डीप जिसमें इंट्यूशंस हैं, डीप जिसके अंदर थिंकिंग है, डीप जिसके अंदर कॉन्शियस एनर्जी है, कॉन्शियसली हमें सोचना है, हमें लॉजिक और प्रैक्टिकल नहीं सोचना, देयर यू
फिट इन, यहाँ आप फिट होते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर है। हर कोई कॉन्शियसली नहीं समझ पाता, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को नहीं सेंस कर पाता। यू आर द वन जो अच्छे से आप सेंस कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशंस स्ट्रांग होती हैं, आप अपने आप में ही, इसलिए किसी की ना राय लेके खुद अपने आप की अपनी एडवाइस को फॉलो करते हैं। सो एक एडवाइस देने वाले पर्सन, एक किसी भी तरीके के प्रेडिक्शन देना, ये आपके लिए बहुत सूट करेगा। एज एन साइकोलॉजी भी मैंने आपको बताया, जिससे कि आप लोगों के बिहेवियर को जानें, उनके बिहेवियर को सही करें, या फिर उनके मेंटल डिसऑर्डर हैं या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको बैलेंस करें। ये आपके लिए बहुत सही सूट करता है, जिससे आप रिच बन सकते हैं। इसी के साथ आपके लिए आता है समथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, बिकॉज यू आर इंट्यूटिव, यू नो व्हाट यू कैन सी, जो और लोग नहीं देख पा रहे, सोच नहीं पा रहे। तो आपके लिए इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा है। साथ ही में कोई सीक्रेट जो रिसर्च होता है, हमारी आईबी हो गई, रॉ हो गई, इस तरीके के जो भी ऐसे वर्क हैं जो बहुत सीक्रेटली परफॉर्म होते हैं, वो भी आपके लिए बिजनेस, आपके लिए करियर फील्ड बहुत अच्छा है, जिसमें आप अपने आप को फिट इन करके बहुत अच्छे से रिच हो सकते हैं। बात कर लेते हैं वो कौन सा मनी आपके लिए स्किल है जो आपके लिए अट्रैक्ट करेगी, वो कौन सी स्किल है जिससे कि आप पावरफुल रिच बन सकते हैं। सो इट्स गुड कि अगर आप अपने लिए कोई भी बिजनेस, एज एन सीक्रेट बिजनेस और डिटेक्टिव और रिसर्च इन द सेंस, या फिर कोई जो बहुत ही ज़्यादा हिडन वो ऑफिस प्रोफेशंस होते हैं, जैसे मैंने बताया आईबी और नार्कोटिक्स, इस तरीके के वो आपको हेल्प करेंगे। मनी स्किल कौन सी आपके अंदर, दैट इज़ इंट्यूशन, योर इंट्यूटिव पावर। और साथ में जो आपका मेथड है, मैथोलॉजी, हाउ गुड यू प्लान द थिंग्स, मेथड क्या है आपके, वो आपके अंदर स्पेशल स्किल। अगर आप इन दोनों पे काम कर लें, आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास भरपूर पैसा आने वाला है। फॉलो दिस, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय। हाय सजिटेरियस, तो यू आर हेयर, एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से आपके लिए करियर हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करेंगे, जिनसे आप रिच बन सकते हैं, वेल्दी बन सकते हैं, फेम पा सकते हैं, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। सबसे पहले आ जाता है ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी। ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सजिटेरियस आपकी पर्सनैलिटी ही इस तरीके की है कि यू ब्रिंग द पीस टू अदर्स, यू ब्रिंग द कामनेस टू अदर्स, यू आर ऑलरेडी मैच्योर, यू आर ऑलरेडी सेंसिटिव टुवर्ड द सिचुएशन। तो आपकी जो स्किल है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन, दैट सूट द ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आपके लिए और जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। टीचिंग, दैट्स वर्क, क्योंकि आप गुरु की एनर्जी के साथ आते हैं, आप एक गुड मेंटर बन सकते हैं। इसी के साथ आपके लिए आता है समवेयर यू आर गुड इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, मोटिवेशनल पर्सन, ये आपके लिए बेस्ट है। इसी के साथ आपके लिए वर्क करेगा अगर आप अपना खुद बुक पब्लिश करना, अपने थॉट्स पब्लिश करना, अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर यू आर एक्चुअली अ राइटर और यू आर क्रिएटिंग समथिंग विथ योर वर्ड्स, विथ योर थॉट, बिकॉज योर थॉट्स आर वेरी प्रीशियस। अगर सजिटेरियस आपने अपने थॉट्स यूज़ करे और आपने मतलब बिना किसी और की कॉपी करे अपनी क्रिएटिविटी, अपने थॉट्स को अगर आपने उतारा, कहीं पे आपने पब्लिश किया, कहीं पे आपने रिप्रेजेंट किया, यू विल विन, बिकॉज आपकी जो नॉलेज है ना, आप ऑलरेडी, अगर मैं बात करूँ, क्राउन चक्रा तक एक्टिवेट है, आपकी एनर्जी में ऑलरेडी अलाइनमेंट है, आपके 7 चक्रा यहाँ पे बिल्कुल आपके सपोर्ट में हैं। सो सजिटेरियस, इफ़ यू विल गोइंग टू फॉलो दिस एज एन ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, स्पिरिचुअल टीचर हो गया, और अ काइंड ऑफ बिजनेस जहाँ पे आप अपनी खुद की थॉट्स को पब्लिश कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दैट्स रियली वंडरफुल फॉर यू। एंड इसी के साथ आपके लिए आता है इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट, समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस, दैट सूट यू एज एन सेजिटेरियस। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर अपने करियर में रिच बन सकते हैं। वो कौन सी स्किल है मनी अट्रैक्ट करने की, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके अंदर है फ्रीडम, एक्सपेंशन। आप बहुत ज़्यादा ना लोग की क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो नहीं सोचते हैं, और आप बहुत सोसाइटी के पैटर्न पे भी नहीं चलते हैं। तो आपके अंदर फ्रीडम एंड एक्सपेंड करने की पावर है, आपके अंदर वो जज्बा या कॉन्फिडेंस है। सो फ्रीडम के साथ बोलना, फ्रीडम के साथ प्लान करना, फ्रीडम के साथ क्रिएटिव होना, थॉट्स क्रिएट करना, उस पर वर्क करना, लोग क्या कहेंगे इस पर कोई मतलब नहीं होना, ये आपके अंदर एनर्जी है ना, आप एक्सपेंड कर सकते हैं अच्छे से अच्छे काम को। दिस इज़ द रीज़न आपके लिए बिजनेस, इंटरनेशनल और ट्रैवल इंडस्ट्री और क्रिएटिंग और स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल टीचर, ये सारे आपको सूट कर रहे
रहे हैं प्रोफेशन, अगर आप इन प्रोफेशन से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नहीं है तो आप इनको फॉलो कीजिए एंड सी यू अगेन, बाय। Hi Capricorn, so you are a earth sign and you are actually very practical and logical as a personality. आपका zodiac sign ही ऐसा है कि you want everything on top, organized, पावर, इसलिए ही सबसे ज़्यादा जो फेमस लीडर्स हैं वो कैप्रिकॉन्स होते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप रोल को प्ले बहुत अच्छा करते हैं। तो आपके लिए मैं बता देती हूँ वन बाय वन वो कौन से आपके लिए करियर है जिसमें आप रिच हो सकते हैं और फेम पा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लें तो आप एक कॉर्पोरेट लीडर के रोल में बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप एक हायर पोजीशन के लिए अभी से प्लान करेंगे, आपकी ड्रीम जॉब होगी वीपी, डायरेक्टर, तो सीईओ और आइदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी, ये आपके लिए बिलोंग करती हैं। तो इस तरीके के आपके लिए वर्क बहुत हेल्प करेगा और कॉर्पोरेट में तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिलने वाला है। कॉर्पोरेट जॉब आपके लिए बेस्ट है। इसी के साथ आप गवर्नमेंट में भी कम नहीं हैं। गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन, दैट सूट्स यू अ लॉट। लॉ ऑर्डर की तरफ नहीं जाएं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो है वो आईएएस ऑफिसर हो और डिपार्टमेंट ऑफिसर और इन कस्टम यू आर ऑफिसर, इस तरीके से आपके लिए बहुत सूट करेगा। गवर्नमेंट पोजीशंस आपके लिए बनी हैं। तो कैप्रिकॉन, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं, मस्ट गो फॉर इट। वहाँ आपको रिचनेस, पावर सब कुछ मिलने वाला है। दैट्स गोइंग टू सूट यू। इसी के साथ में आप एक अच्छे बिजनेस ओनर बन सकते हैं। बिजनेस की तरफ जाएं। फाइनेंस को संभालना आपके हाथों का खेल है, ईजी है, आप बहुत लॉयल हैं। फाइनेंस में अच्छा आप काम कर सकते हैं। फाइनेंस की जो फील्ड है वो बहुत अच्छे हैं। बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यू कैन बी अ बिजनेस ओनर। कैप्रिकॉन बहुत वर्सेटाइल हैं, तो गवर्नमेंट जॉब हो, कॉर्पोरेट जॉब हो, बिजनेस हो, आप आसानी से हैंडल कर लेते हैं, आप आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं एंड एवरीवेयर यू विल बी ऑन द टॉप। तो टॉप पोजीशन को ही अप्रोच करने की कोशिश करें, वैसे ही अपने अंदर स्किल्स को प्लान करें। और मैं आपके लिए बताती हूँ कि और क्या क्या आपके लिए अच्छा होने वाला है। रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो गोना वर्क फॉर यू, क्योंकि रियल एस्टेट यहाँ पे आपके लिए लैंड प्रॉपर्टी एंड यू आर अर्थ साइन, तो वो आपको बहुत प्रॉफिट देगा। वो आपका सेल परचेज का वर्क हो या फिर लैंड प्रॉपर्टी डेवलप का हो, बिल्डर की बात हो, रियल एस्टेट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। अब वो कौन सी स्किल्स हैं आपके अंदर जो आपके अंदर मनी को अट्रैक्ट करती हैं, आपको रिच बना देंगी, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। कैप्रिकॉन, यू आर एम्बिशियस, यू आर डिसिप्लिन, और ये दो स्किल किसी भी ज़ोडिक साइन में नहीं है एक साथ। तो डिसिप्लिन होना और एम्बिशियस होना, डिसिप्लिन होना, वर्कहोलिक होना, डिसिप्लिन होना और गोल ओरिएंटेड होना, ये आपके अंदर है। इसी वजह से आप एक लीडर के रोल पे आते हैं, एक मैनेजर की पोजीशन को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। दीज टू विल गोइंग टू टेक यू टूवर्ड द हाईएस्ट लेवल। गो हैड, रिच बनने में आपको अब ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। कंटिन्यू विद योर एम्बिशियस स्किल एज वेल एज डिसिप्लिन। ओके, अगर आप फॉलो कर रहे हैं इसी तरीके की किसी भी करियर को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, फॉलो इट एंड यस, सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, सो यू आर द स्वीटेस्ट एक्चुअली द ज़ोडिक साइन, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके और लोगों को लेके और कामों को लेके बहुत जल्दी से आप सब चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं। सो यू आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। आपको ऐसा नहीं है कि आप बस एक रोल में फिट इन होते हैं। यू आर एक्चुअली वर्सेटाइल इन दिस वे कि यू कैन बी फिट इन एनीवेयर एंड कैन मेक योर स्पेस। आप अपनी स्पेस बनाना जानते हैं। तो आपके ज़ोडिक साइन पर अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी इज़ सुपर फॉर यू। टेक्निकलिटी से लेकर एआई से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी अगर आप कुछ इन्वॉल्व होते हैं वह करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आईटी सेक्टर से हो, वेबसाइट मेकर हो, एआई से रिलेटेड हो, रोबोटिक्स में जाने की प्लानिंग करते हो, यू आर समवन हु कैन मेक द इंजन और एनीथिंग, यू आर बेस्ट। तो टेक्नोलॉजी, एआई और समथिंग रिलेटेड द ऑनलाइन विल वर्क फॉर यू द बेस्ट। इसके अलावा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे करियर हैं जिसमें आप बेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। इनोवेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है एक्वेरियस, साथ में स्टार्टअप। कुछ भी स्टार्टअप करना आपके लिए आसान है और वो सक्सेसफुल होगा। तो स्टार्टअप करो या कुछ इनोवेशन करो, कुछ नया आप इनोवेट करो एंड सेल इट टू द बिग ब्रांड। ये आपको बहुत सूट करने वाला है। इसी में आप, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, इसलिए मैंने आपको बताया एआई से रिलेटेड आपका वर्क बहुत अच्छा रह सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि आपके अंदर लॉजिक है। एंड द मोमेंट यू विल पुट योर लॉजिक,
दैट्स ऑल। और आपका वही एक प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव, प्रीमियम या फिर आपकी सर्विस को आपको लग्जरी प्रोवाइड कर सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप कुछ स्टार्टअप करें या फिर आप कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड करें तो भी बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर यू। एंड साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रहने वाला है कि अगर आप अपने लॉजिक को यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। इसलिए मैंने आपको बिजनेस एंड स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ें बताई। अब बात कर लेते हैं मनी अट्रैक्ट करने के लिए वो कौन सी स्किल हैं जो एक्वेरियस आपके अंदर हैं। हो सकता है आपको नहीं पता हो और आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर स्किल है फ्यूचर फोकस्ड आइडियाज़। आप बहुत ज़्यादा दूर की सोच सकते हैं, यू आर एक्चुअली विजनरी। सो फ्यूचर फोकस्ड जो आइडियाज़ है ना, दैट इज़ योर स्किल दैट कैन मेक यू स्पेशल, दैट कैन मेक यू सुपर रिच, दैट कैन अट्रैक्ट द लग्जरी एंड ब्रिंग हाइएस्ट पे सैलरी फॉर यू। तो अगर आपको रिच बनना है तो फ्यूचर फोकस्ड ही अपने आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करें एंड इनोवेशन लाएं एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप ऑलरेडी इस तरीके के वर्क में हैं, करियर में हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नहीं है तो फॉलो कर लीजिए। एंड सी यू अगेन, बाय। Hi Pisces, you are actually a kind of water energy. Water energy is emotion. Water energy is moon. Water energy is all about us, our desire, our feeling. तो आप कैसे अपने आप को ऐसा मान सकते हैं कि आप रिच नहीं बन सकते? आप रिच बन सकते हैं क्योंकि आपके अंदर तो एक ऐसी इमोशनल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। हाउ यू कैन बी इन दिस काइंड ऑफ करियर जिसमें आप रिच हो सकते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट, art and creativity, something related to art will work for you. Music, that is also going to work for you. आप वो म्यूज़िक में हो या आप टेक्निकलिटीज़ में हो, this is also going to suit you. इसी के साथ हीलर, हीलिंग, मेडिकल लाइन और स्पिरिचुअल हीलर हो, आपके लिए बेस्ट है। आप मेडिकल लाइन में जाएं आँख बंद करके, आपको वहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन मिल जाएगी क्योंकि आपके अंदर जो स्किल है टू कनेक्ट विद पीपल, टू अंडरस्टैंड द पेन एंड देन सॉल्व एंड रिजॉल्व दैट, वो तो किसी भी ज़ोडिक साइन में नहीं है। तो आप आसानी से मेडिकल लाइन या हीलिंग के अंदर अपने आप को फिट इन कर सकते हैं एंड कैन गेट द सक्सेस। इसमें इवन आप उनकी मेडिसिन, ज़रूरत की कुछ मेडिसिन, कोई क्योर, कोई ट्रीटमेंट भी निकाल सकते हैं जो आपकी तरफ से होगा और दैट मेक यू फील वेरी रिच बिकॉज यू विल गोइंग टू बिकम रिच थ्रू दैट। इसके अलावा और क्या है करियर जो आपको सूट करते हैं, अब वो मैं आपको शेयर करती हूँ। आपके लिए ना फिल्म मेकिंग, डायरेक्टर, डायरेक्शन, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू सूट यू। साथ में फाइनेंसेस, स्पाइसेस आप बहुत अच्छे हैं अपने फाइनेंस को कैलकुलेट करने में। इट्स गुड अगर आप अपने फाइनेंस करियर में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, आप किसी तरीके के अकाउंटेंट में जाते हैं, कॉर्पोरेट में किसी फाइनेंस के फील्ड में जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क फॉर यू। यू कैन गो हैड, CA बनना और इस तरीके की जो फील्ड है, यू कैन चूज़ दैट, दिस इज़ गोइंग टू सूट यू। अब बात कर लेते हैं वो कौन से आपके लिए मनी की स्किल हैं जिनको यूज़ करके आप रिच बन सकते हैं। क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ आप ज़ोडिक साइन में है। आप क्रिएट भी कर सकते हैं, आपको इंट्यूशंस भी पता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको क्या फील हो रहा है। दैट्स वेरी यूनिक। हर कोई नहीं समझ सकता कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या ज़रूरत है। उसी चीज़ को अगर आप कंबाइन कर लें, क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशंस को, जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं, आपकी इनर वॉइस कह रही है, आपके थॉट्स कह रहे हैं, साथ में आप उसको क्रिएट कर लें, अपने विजुअलाइज करके उसको बाहर उस आइडिया को पे वर्क कर लें, यू विल गोइंग टू बिकम रिच, यू विल गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ सक्सेस। ओके, सो दिस इज एक्चुअली कमिंग दैट मेक यू फील सुपर रिच एंड कैन गेट यू लॉट्स ऑफ मनी एंड फेम। सो अगर आप इन सब ज़ोडिक साइन के बेसिस पे इस फील्ड में हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर नहीं है तो आप फॉलो कर लीजिए एंड यू विल गोइंग टू गेट मोर सक्सेस। दिस इज ऑल, बाय।